हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिमेट्री का, रोटेशनल सिमेट्री सेकंड लेक्चर। ठीक है। जैसे बच्चों पिछले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था सर, लाइन सिमेट्री। आपने क्या पढ़ा था, लाइन सिमेट्री के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है, मैंने अच्छे से बताया था लाइन सिमेट्री होती क्या है। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम दूसरी टाइप की सिमेट्री जिसका नाम है रोटेशनल सिमेट्री। क्या नाम है उसका, रोटेशनल सिमेट्री। आई बात समझ में बच्चों, रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, अब आप यहां पे सोच रहे होंगे सर ये किस टाइप की सिमेट्री है। तो अगर आप याद करो तो मैंने आपको कल क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि एस सिमेट्री होती क्या है कि आपके पास दो अलग अलग शेप्स हैं। ठीक है, एक शेप से दूसरी शेप लेके आते हैं आइदर बाय फ्लिपिंग, जहां पे आप हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकते हैं या फिर वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं, या फिर आप बाय रोटेशन, मतलब कुछ एंगल से घुमा दिया उसको, जैसे इधर से रोटेट कर दिया फिर इधर से रोटेट कर दिया, घुमाने पे अगर मिल जाए इस, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। तो रोटेशनल सिमेट्री कब होएगी, एक शेप से दूसरी शेप अगर आप रोटेट करके लेके आ जाते हैं तो हम बोलेंगे वहां पे क्या है, रोटेशनल सिमेट्री है। आई बात समझ में, वहां पे क्या है, रोटेशनल सिमेट्री। जैसे कि देखो, मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, आपके सामने एक फिगर ड्रॉ करता हूं। गिव मी ए सेकेंड बच्चों, मैं आपके सामने एक फिगर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, आपको बताना है, उसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली व्हाट एवर आई से। ठीक है, तो मैंने एक ट्रायंगल आपके सामने क्या किया, ड्रॉ किया। ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, मैंने इसका नाम दे दिया ए, ठीक है, बी, सी, और मैं बोलता हूं ये ट्रायंगल कैसा आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके सारे साइड सारे एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये चीज आपको पता है। तो अगर देखो मैं क्या इसको अगर रोटेट करूं, जैसे कि अभी कहां पे, यहां पे है। ठीक है, इसका मैं इसको रोटेट करूं, मैं ए को कहां पे लेके आ जाऊं, यहां पे लेके आ जाऊं। मतलब अगर मैं इसको कितने डिग्री से रोटेट करूं, इसको मैं 90 डिग्री से रोटेट करूं, 90 डिग्री से रोटेट करूं तो कहां पे आएगा बताओ मुझे, कि जो पॉइंट है ए पॉइंट 90 डिग्री रोटेट करने पे कहां पे आएगा। तो आप देखेंगे, देखो 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो कैसा फिगर दिखेगा आपका, आपका फिगर दिखेगा यहां पे आएगा आपका बी पोजीशन। ठीक है, और आपकी जो सी पोजीशन आएगी वो कहीं यहां पे आएगी, और आपकी जो ए पोजीशन है वो कहीं यहां पे आएगी। ठीक है, ये हुआ, तो आपका ऐसा दिखेगा। अब ये चीज बताओ, ये क्या ये दोनों ट्राइंगल सेम दिख रहे हैं क्या, नो सर, कहीं नहीं दिख रहे। इसका मतलब 90 डिग्री रोटेट किया मैंने तो नहीं दिख रहे। अब देखो, लेकिन कुछ ऐसे फिगर्स होंगे जिनको एक स्पेसिफिक एंगल से रोटेट करूं तो वो आपको दिख जाएंगे। देखो इसमें भी सिमेट्री में आपको दिखाऊंगा, इसमें भी सिमेट्री है। अगर आप 120 डिग्री से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, अगर आप 120 डिग्री से रोटेट करते हैं तो आपको इसमें भी सिमेट्री दिखेगी। अब देखो पहले रोटेशन होता क्या है, घुमाना। रोटेशन होता क्या है, घुमाना होता है। ठीक है, अब देखो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, आपने मैं एक पिक ही आपके लिए लेके आता हूं। देखो ये क्या है, आपके सामने एक घड़ी है। ठीक है, अब देखो घड़ी कैसे घूमती है सर, इस तरीके से घूमती है ना, इस तरीके से घूमती है। तो जिस तरीके से घड़ी घूम रही है, अगर हम किसी भी फिगर को उसी तरीके से घुमाएंगे तो हम बोलेंगे वो रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। कैसा रोटेशन है वो, क्लॉकवाइज। आई बात समझ में आपको, आई बात समझ में आपको। क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया, जिस तरीके से आपकी घड़ी घूम रही है उसी तरीके से हम घुमा रहे हैं ना।
अगर मैं कोई भी रोटेशन अगर इस तरफ से घुमाऊं, ऐसे घुमाऊं मैं, है ना, इस तरीके से घुमाऊं, इस तरीके से, तो मैं बोलूंगा वो रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड में अगर घुमाऊं, मतलब मैं इस तरीके से घुमाऊं, है ना, मतलब इस तरीके से घुमाए, इस तरीके से, इस तरीके से, तो वो रोटेशन कैसा होएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होएगा, एंटी क्लॉकवाइज। मैं लिख देता हूं आपके लिए। आपको ये दो रोटेशंस मैंने घड़ी इसीलिए लाके रखी ताकि आपको समझ आए। वो दूसरा रोटेशन कैसा होएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होएगा, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। कहीं भी अगर आप नाम सुनेंगे ना, ये दो टाइप के रोटेशन का नाम सुनेंगे, ठीक है, हर जगह। इस चैप्टर में भी आप यही नाम सुनेंगे, है ना, और हर जगह रोटेशन की बात होगी तो इस टाइप के दो रोटेशन, तो आपको फट से पता लग जाना चाहिए। क्लॉकवाइज बोला तो जिस दिशा में घड़ी रोटेट करती है, घड़ी की सुइयां जिस दिशा में घूमती है, उसी दिशा में जो रोटेशन होता है उसको हम क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं। अगर घड़ी की विपरीत दिशा में, है ना, घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर रोटेशन हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इज दैट क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स? आई बात समझ में? चलो, ये दो रोटेशंस आपको समझ आने चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये रोटेशंस मैंने आपको घड़ी की मदद से समझा तो दिए, क्यों रोटेशंस होते क्या, घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, अभी क्या बात की थी, रोटेशनल सिमेट्री की। किसकी बात की थी, क्या बोला था मैंने, क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल सिमेट्री। जब आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं आपको अब बताऊंगा कि रोटेशनल सिमेट्री कैसे बनती है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो, मैं आपके लिए एक और पिक लेके आता हूं, फिगर लेके आता हूं, आपको समझ आएगा। तो ये बड़ा ही सुंदर सा फिगर आ गया आपके सामने, ठीक है, ये बड़ा ही सुंदर सा फिगर आ गया। अब देखो, ये फिगर आपको दिख रहा होगा। इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, पेपर विंड मिल। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेपर विंड मिल, ठीक है, पेपर विंड मिल। बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा रोटेशनल सिमेट्री के मैं आपको, है ना, मैं बताऊंगा आपको अच्छे से कि रोटेशनल सिमेट्री होती क्या है ना। ये क्या है, पेपर विंड मिल, ठीक है। आई बात समझ बच्चों? चलो, अब देखो, आप इसके इन चारों को ना, ये जो इसके ये जो एक दो तीन एंड चार ब्लेड्स है ना, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लो, है ना, देख लो, परख लो, है ना। अब देखो, ये क्या हो सकती है, अगर आप फूंक मारेंगे तो इस तरीके से भी घूम सकती है, घूम सकती है ना, और अगर फूंक मारेंगे तो आप ये इस तरीके से भी घूम सकती है। कोई भी डाउट है क्या, मतलब क्या हुआ, किस तरीके क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं इसको और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। आई बात समझ में? अब बात आती है कितने एंगल से घुमाएंगे, किस पॉइंट को पकड़ के घुमाएंगे। आई बात समझे, सॉरी, कितने एंगल से घुमाएंगे, किस पॉइंट को पकड़ के घुमाएंगे, ये दो चीजें आपको समझ आनी चाहिए ना। अब कौन कौन से बच्चों, पॉइंट ऑफ रोटेशन, कि किस पॉइंट से पकड़ के घुमाएंगे आप, पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन। एंड दूसरी चीज आपको क्या समझ आनी चाहिए बच्चों, एंगल ऑफ रोटेशन, क्या, कितने एंगल से घुमाएंगे, है ना, एंगल ऑफ रोटेशन। आई बात समझ में? दो चीजें आपको समझना आनी चाहिए, पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। पॉइंट ऑफ रोटेशन मतलब कोई पॉइंट फिक्स कर दे। अब देखो, यहां का जो पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है, ये इसी की चारों तरफ ये घूम रही है। अगर ऐसे घुमाएंगे, ये जैसे कि विंड मिल जिस जिस जो पॉइंट मैंने आपको सर्कल करके दिखाया, ये वाला पॉइंट जो मैंने ये पॉइंट सर्कल करके दिखाया आपको, इस पॉइंट की जगह आप ये मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो चार इसके पाइप्स है ना, जो सॉरी ब्लेड्स है, वो एक ब्लेड, दूसरी ब्लेड, तीसरी ब्लेड और चौथी ब्लेड, अब वो घूमेंगी तो ऐसे ही घूमेंगी या फिर ऐसे ही घूमेंगी। आई बात समझ में आपको? तो ये जो जिस पॉइंट के अराउंड घुमाया जाता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन। सो पॉइंट ऑफ रोटेशन इज द फिक्स्ड पॉइंट, है ना, विद रेस्पेक्ट टू विच दिस रोटेशन हैपन्स। आई बात समझ में? दूसरी चीज क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन। अब इसको आप या तो दो रोटेशन में घुमा सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। एक तीसरी चीज भी लिख देता हूं मैं आपके सामने, पॉइंट ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन एंड
डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब देखो पॉइंट ऑफ रोटेशन समझ आ गया। सिंपल सी भाषा में पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या हुआ, जिस पॉइंट को पकड़ के हम घुमाए। आई बात समझ में? वो जो फिक्स्ड पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू विच द रोटेशन हैपेंस, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन। देन कम्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अभी क्या बताया, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, टू डायरेक्शंस। देन कम्स एंगल ऑफ रोटेशन, कितने एंगल से घुमाया। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपके सामने क्या बोलूं कि ये एक लाइन थी। ठीक है, ये एक लाइन थी। अब मैं इसको घुमाता हूं, है ना, यहां पे कोई पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया, उस पॉइंट को पकड़ के मैंने, ये एक लाइन है, ये लाइन जो आपको दिख रही है, ये पेन है। ठीक है, मैंने इसको बीच से पकड़ लिया। ये देखेंगे आप, मैंने इसको बीच से पकड़ लिया, फिक्स पॉइंट से पकड़ लिया। अब मैं घुमा रहा हूं, है ना, क्या कर रहा हूं, इसको घुमा रहा हूं। ठीक है, ये घुमा 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 घुमा, ये घुमा। ठीक है, आई बात समझ है? ये अब देखो ये कैसे था, ऐसे था, घूम के क्या कर दिया मैंने, ऐसे कर दिया। अब बात को समझो, ये खड़ा पेन है, दिख रहा आपको, मैंने इस लाइन को बीच से पकड़ रखा, दैट इज कॉल्ड योर पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब मैंने इसको घुमा के ऐसे कर दिया, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल बना दिया। तो अब बात देखो, ये ऐसे घुमा है, किस डायरेक्शन में घुमाया मैंने सर? मेरे अकॉर्डिंग तो ये किस डायरेक्शन में घूम रहा होगा, अपने एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा होगा, और आपकी तरफ से ये क्लॉकवाइज में घूम रहा होगा। ठीक है, अब मैंने इसको घुमाया, ऐसे घुमाया, आई बात समझ में? ये अब ये घुमाया। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपके सामने अच्छे से ड्रॉ करता हूं। जो पहला घुमाया मैंने, इसको एक बार रोटेट किया और मैंने किस पोजीशन में रख दिया, देखेंगे आप। मैंने क्या बोला आपको, मैंने घुमाया और मैंने इधर से पकड़ के घुमाया और मैंने इसको ऐसे रख दिया। आई बात समझ में? मतलब इसको ऐसे घुमा के इस पोजीशन में लाके रख दिया। तो ये घुमा किस डायरेक्शन में सर? एंटी क्लॉकवाइज में घुमा, पहली चीज तो। और कितना एंगल से घूम गया? खड़ी लाइन पड़ी बन गई, खड़ी लाइन पड़ी बन गई, वर्टिकल लाइन हैज बिकम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो कितने एंगल से घूम गया ये, कितने एंगल से घूम गया? सीधी सी बात है, पहले ये था, अब ये आ गया, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो रोटेशन कितने एंगल से हुआ सर? 90 डिग्री से रोटेट हुआ। आई बात समझ में? एंगल ऑफ रोटेशन का मतलब समझ आया, कितने एंगल से घूमता है, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, सीधी सी बात। एंगल ऑफ रोटेशन इज द एंगल थ्रू विच दिस वन फिगर इज बीइंग रोटेटेड। or you can say कि to in a simple language, whenever you rotate a figure you get another figure, है ना? So angle of rotation is the angles between these two figures, that is called the angle of rotation। आई बात समझ में? कोई डाउट? नो सर। अब देखो, अब बात कर रहे थे रोटेशनल सिमेट्री की, ये सारी चीजें तो आ गई। रोटेशनल सिमेट्री का क्या मतलब हुआ कि अगर एक फिगर को रोटेट करके दूसरा फिगर बनता है और दोनों फिगर क्या एग्जैक्टली सेम बनते हैं, एग्जैक्टली सेम बनते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे कि उन फिगर्स में कैसी सिमेट्री है? रोटेशनल सिमेट्री है। आई बात समझ में? अब देखो रोटेशनल सिमेट्री में एक चीज ये समझना, मैं अगर इसको इधर घुमाऊं या फिर इधर घुमाऊं, है ना, इसको क्लॉकवाइज घुमाऊं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, क्या इसकी शेप एंड साइज में कोई फर्क आएगा क्या? नो सर। मतलब क्या इसका फिगर का शेप बढ़ जाए, चेंज हो जाएगा क्या? अभी जैसे आपको ये शेप जो भी दिख रहा है, क्या अभी यहाँ अचानक से क्या ये सर्कुलर शेप में बन जाएगा क्या? नो सर, चेंज होएगा ही नहीं। एंगल से रोटेट करने में शेप चेंज होएगा ही नहीं। क्या साइज चेंज होएगा क्या, कि अभी तो इतना है, अचानक से ये बढ़ के इतने बड़े बड़े ये पहिए हो जाएं इसके, मतलब ये जो इसके ब्लेड से वो बड़े बड़े हो जाएं इस टाइप से, ऐसा हो सकता है क्या? नो सर, वो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप फिगर को रोटेट करते हैं, देयर इज नो चेंज इन इट्स शेप एंड साइज, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ रोटेशनल सिमेट्री में, कि एक शेप से दूसरी शेप जो मिलती है एग्जैक्टली अगर सेम हो तो हम बोलेंगे उस फिगर में क्या है? रोटेशनल सिमेट्री है। एंगल ऑफ रोटेशन भी पता लग जाएगा कि कितने एंगल से घुमाने पे हमको रोटेशनल सिमेट्री मिली है। ठीक है, और जितनी ज्यादा रोटेशनल सिमेट्रीज मिलेंगे, अगर एक रोटेशनल सिमेट्री मिली तो हम बोलेंगे ऑर्डर 1, दो रोटेशनल सिमेट्री मिली तो ऑर्डर 2, तीन रोटेशनल सिमेट्री मिली तो ऑर्डर 3, चार रोटेशनल सिमेट्री मिली तो ऑर्डर 4। आई बात समझ में? चलो, अभी इसी फिगर को मैं अच्छे से आपके सामने वापस लेके आता हूं और मैं आपको इस फिगर को अच्छे से समझाऊंगा। भी रोटेशनल सिमेट्री अभी इसमें देखेंगे, किसमें? पेपर विंडमिल में। आई बात समझ में आपको? सो
ये देखो ये फिगर है अपने सामने। अब देखो, अब देखो, देखो इसको अगर मैं क्या बोलूं, अगर मैं एक इसको मैं घुमा के अगर यहां लेके आ जाऊं, ये घूम के इधर आ जाए, ठीक है, और ये वाली ब्लेड घूम के इसकी पोजीशन पे आ जाए, और ये वाली ब्लेड घूम के इस पोजीशन पे चली जाए। आई बात समझ? मैंने क्या बोला कि ये जो ए ब्लेड है इसको 1 बोल दिया, ये तो आ जाए सेकंड ब्लेड की पोजीशन पे, सेकंड ब्लेड आ जाए थर्ड ब्लेड की पोजीशन पे, थर्ड ब्लेड चली जाए फोर्थ ब्लेड की पोजीशन पे, और फोर्थ ब्लेड आ जाए फर्स्ट ब्लेड की पोजीशन पे। आई बात समझे? तो क्या हुआ, मैंने एक बार रोटेट किया, कितने एंगल से किया? देखो अब सीधी सी बात है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये जब फर्स्ट से सेकंड पे आएगा तो कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों सर? ये क्या हुआ कि ये जो अभी तो क्या बताया मैंने कि जो भी दो शेप्स मिल रहे हैं उनके बीच का एंगल देख लो। अब ये जो फर्स्ट था वो किसकी पोजीशन पे चला गया था? सेकंड पे चला गया था। तो इनके बीच में ये एंगल कितना हुआ? एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही तो है। ये कितना एंगल हुआ? 90 डिग्री हुआ। और सीधी सी बात, अगर नहीं भी पता तो देख लेना, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, और एक एंगल आपका ये, 4 एंगल्स बन रहे हैं। और जो टोटल एंगल बनता है 360 का बनता है, 360 का बनता है। 4 से भाग दे दो, 4 से अगर डिवाइड कर दो तो एक एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको इसको क्या किया मैंने, मैंने रोटेट किया इसको किस? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया कितने एंगल से? 90 डिग्री के एंगल से रोटेट किया। तो मैं देखूंगा कि जो मुझे नया फिगर मिला वो एग्जैक्टली सेम है फर्स्ट फिगर के। आई बात समझ में? जैसे मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं कि हो क्या रहा है। एक तरीके से ऐसे समझ लो आप, ठीक है, ऐसे समझ लो आपका फिगर कुछ इस टाइप का, ये ठीक है। अब आ गया समझ में? जो भी आपका फिगर है वो अभी विंड मिल जो पाइप था, जो ये पेपर विंड मिल जो भी था आपके पास, ठीक है, उसका जो अगर मैं पेपर पे ड्रॉ करूँ तो कुछ इस टाइप का फिगर है वो, ठीक है। अब देखो मैं घुमा रहा हूं इसको, एक बार घुमाया मैंने, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल से घुमा दिया, ठीक है। तो अब देखो जो फिगर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? अभी ये हो गया। अब ये वाली जो ब्लेड थी वो यहां पे आ जाएगी, और वो कैसी होएगी? ऐसी दिखेगी नीचे से, ठीक है। ये वाली जो ब्लेड है वो यहां पे आ जाएगी, वो कैसी दिखेगी आपको? वो इस टाइप की दिखेगी। आई बात समझ में? ऐसी। और और अगर इसको घुमाएंगे, ये 90 डिग्री से घूमेगा तो ये वाली यहाँ पे आ जाएगी, वो कैसे दिखेगी? इस टाइप से दिखेगी। और ये घूम के कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। आई बात समझ में? और वो किस टाइप से दिखेगी? इस टाइप से दिखेगी। अब बताओ क्या ये दोनों फिगर एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है? यस सर, दे आर एग्जैक्टली सिमिलर। इसका मतलब एग्जैक्टली सेम है ना, नॉट सिमिलर। सिमिलर में क्या होता है कि आपका शेप तो सेम रहता है, साइज अलग हो सकता है, लेकिन ये सिमिलर नहीं, एग्जैक्टली सेम है। आई बात समझ में? अब देखो कितना मैंने एक बार 90 डिग्री से रोटेट किया, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया तो ब्लेड वन अब कहां पे आ गई? यहां पे आ गई। अब अगर 90 डिग्री से और रोटेट करोगे, अब जो फिगर मिलेगा उसमें जो ब्लेड वन आएगी वो यहां नीचे आ जाएगी आपकी, ठीक है, ये ब्लेड वन आ जाएगी। अब अगर एक बार और 90 डिग्री से रोटेट करोगे आप, तो जो ब्लेड वन है आपकी वो यहां पे आ जाएगी, है ना, यहां पे आ जाएगी। और एक बार और 90 डिग्री रोटेट करोगे तो आपकी ब्लेड वन वापस ऐसे ही आ जाएगी। मतलब एक बार 4 बार 90 डिग्री से रोटेट करने पे वापस आप वहीं पे आ जा रहे हैं ना। और हर रोटेशन में आप होंगे कि जो फिगर मिल रहे हैं सेम मिल रहे हैं ना। तो कितनी लाइंस ऑफ यहाँ पे सॉरी, ये जो रोटेशनल सिमेट्री हुई, कितने डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन क्या है हर सिमेट्री में? 90 डिग्री का है, ठीक है। जब टोटल 360 डिग्री तक घुमा दिया तो अपन को पूरा जो फिगर था वही मिल गया, जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गए। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री कितना हुआ? ऑर्डर कितना हो गया सर? 4। क्योंकि
4 बार हमने रोटेट किया और चारों बार हमको क्या मिले, एग्जैक्टली सेम फिगर मिले। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हुआ कितना हुआ, 4 हुआ। अब ये फिगर जो घुमाया गया था किस डायरेक्शन में घुमाया था, डायरेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, किस डायरेक्शन में घुमाया था, किस डायरेक्शन में घुमाया था सर, इसको आपने काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया था। आई बात समझ में। सिमिलरली आप इसको क्लॉकवाइज में भी घुमा सकते हो, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री वो चेंज नहीं होगा, वो 4 ही रहेगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, 4 ही। मतलब आपको 4 बार रोटेट किया, चारों बार सेम फिगर मिला और पूरा एक बार रोटेट होने पे मतलब एक कंप्लीट राउंड पे आपको वही फिगर मिल गया। 4 बार रोटेट किया 90 डिग्री के, तो आप जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पहुंच गए और चारों बार रोटेट करने पे आपको सेम फिगर मिले थे। तो रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो गई, 4 हो गई। आई बात समझ। अब आप उसको क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, बात वही है। आई बात समझ में। अब जैसे कि मैं आपके सामने एक और एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मैं बात करता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। किसकी बात करता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करता हूं, ठीक है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की सिमेट्री नहीं समझ आए तो मैं आपके सामने एक बढ़िया चीज और लेके आऊंगा, सीलिंग फैन का। किसका, सीलिंग फैन। जो आपने अपने घरों में जो पंखे जो होते हैं ना, जो आपकी सीलिंग से हैंग कर रहे होते हैं, उनकी बात करेंगे, सीलिंग फैन की, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो, अब देखो, अब देखो कि ये वाला जो है ना, वो एग्जैक्टली यहां पे कब आ सकता है, जब कितने एंगल से इसको रोटेट करें, कितने एंगल से इसको रोटेट करें आप कितने एंगल से रोटेट करें इसको, कितने एंगल से रोटेट करेंगे तो इसको मिल जाएगा। अगर आप इसको 120 डिग्री से रोटेट करें, है ना, कितने एंगल से, 120 डिग्री से रोटेट करें, तो आपको जो वापस जो मिलेगा, ये जो ट्राइंगल है वो कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC है, ठीक है। तो 120 डिग्री से एक बार रोटेट किया तो आपका ए की जगह, बी की जगह तो आ गया ए, ठीक है, सी की जगह आ गया बी और ए की जगह आ गया सी। आई बात समझ में। ऐसा फिगर मिल गया आपको, ठीक है। अब ये भी दोनों फिगर एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, एक बार 120 डिग्री से रोटेट किया तो ये मिला। अब इसको अगर 120 डिग्री से फिर से रोटेट करते हैं तो बी कहां पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ए की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और बी की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और अगर इसको फिर से एक बार 120 डिग्री से करें, 120 डिग्री से फिर से करेंगे तो बी की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। सी की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और ए की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, जो कि अपन जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या, 3 बार 120 डिग्री से रोटेट किया तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है, एंगल ऑफ रोटेशन तो कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया एंगल ऑफ रोटेशन। आई बात समझ में। एंगल ऑफ रोटेशन इसका 120 डिग्री आ गया। पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या हुआ, ये पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या हुआ, ये पॉइंट, सेंटर, इसका सेंटर। आई बात समझ में। और जो इसका सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं, आप बाद में पढ़ेंगे, सेंट्रोइड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, लेकिन वो आप बाद में पढ़ेंगे। आई बात समझ में। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंटर होता है उसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं, वो आप बाद में पढ़ेंगे। तो वो इसका हो गया, क्या हो गया, पॉइंट ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री। और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हुई, अब देखो कितने फिगर्स मिले, जहां से शुरू किया एक बार गए 120 डिग्री, दूसरी बार गए 120 डिग्री से, तीसरी बार गए 120 डिग्री से, तो जहां शुरू किया वहीं पहुंच गए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बार रोटेट किया तो वहीं पहुंच गए। तो इसका मतलब, और तीनों बार जो रोटेट करने में जो फिगर मिले एग्जैक्टली सेम मिले थे। तो जो ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बच्चों कितना आया, बताओ कितना आया, 3 आया। आई बात समझ में। ऐसे ही आपका सीलिंग फैन है, मैं आपके सामने लेके आता हूं, आपको समझ आएगा, ठीक है। मैं उसको लेके बहुत ही एक्साइटेड हूं, इसको सीलिंग फैन को। एक बार रुको, गिव मी अ सेकेंड। या, सो वेरी सीलिंग फैन इट इज हियर, यस। सो सीलिंग फैन, ओहो इट हैज गॉन डाउन, give me one more second. Yeah, yes, because we want to see that, we want to see that, yes.
Yes, it is here. Okay. So now see, let me change the color of the pen. Yeah. सो बच्चों अब देखो आपका ये फैन है ना, वो घूमता है हमेशा। ये किस डायरेक्शन में घूमता है? क्लॉकवाइज में ही घूमता है। ये तो आपने नोटिस किया होगा। ये किस डायरेक्शन में घूमता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कौन सी हुई? क्लॉकवाइज। वैसे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो मैंने आपको बताने के लिए बता दिया। अब ये क्लॉकवाइज में मतलब कैसे घूम रहा है? ये इस तरीके से घूमता है आपका फैन। आई बात समझ में? अब देखो, ये देखो, ये एक एंगल बन रहा है इन दोनों ब्लेड्स के बीच में, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, और तीनों एंगल इक्वल है। टोटल 360 डिग्री बनता है। टोटल जो एंगल बनता है, कंप्लीट एंगल एक बार रोटेट करने में 360 बनता है। तीन भागों में डिवाइड करेंगे तो एक एंगल कितना हो गया? 360 बाई 3, 360 डिग्री बाई 3, राइट। 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3 हो गया। सो इट विल गिव यू कितना? 120 डिग्री। आई बात समझ में? कितना आएगा? 120 डिग्री। अब देखो, मैं एक बार 120 डिग्री घुमाऊं तो एग्जैक्टली वापस वही पंखा दिखेगा आपको, बिल्कुल भी फर्क नहीं समझ आएगा कि हमने कुछ घुमाया भी है क्या। मतलब एक बार 120 डिग्री से घुमाया, इसको मैंने ब्लेड ए बोल दिया, ठीक है। 120 डिग्री से एक बार घुमाया तो आपकी ब्लेड यहां पहुंच गई, ठीक है। अब एक बार 120 डिग्री से फिर घुमाया तो आपकी ब्लेड यहां पहुंच गई, और एक बार फिर से 120 डिग्री घुमाया तो आपकी ब्लेड जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बार घुमाया आपने, 3 बार घुमाया 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री से, एंड यू हैव रीच्ड द इनिशियल पॉइंट। आई बात समझ में? इनिशियल फिगर, ठीक है। अब देखो, तीनों बार इन ईच रोटेशन ऑफ 120 डिग्री वॉट एवर द फिगर यू हैव गॉटन, उनका जो शेप था वो क्या था? एग्जैक्टली सेम था। ये तो पता है आपको, एग्जैक्टली सेम था। इसका मतलब एंगल ऑफ रोटेशन कितना हुआ? योर एंगल ऑफ रोटेशन इज 120 डिग्री, क्योंकि आप 120 डिग्री से घुमा रहे हैं, एंड योर पॉइंट ऑफ रोटेशन इज दिस सेंटर। ये तो बिल्कुल क्लियर है। एंड योर दिस ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हुआ? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मतलब कितनी बार घुमाया? 3 बार घुमाया तो आप वहीं पहुंच गए, तीनों बार आपको सेम फिगर मिले थे, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो गया? 3। आई बात समझ में? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3, एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री, और कौन सी सिमेट्री है? रोटेशनल सिमेट्री है। आई बात समझ में? अब इसमें आप लाइन सिमेट्री भी देख सकते हैं, एग्जैक्टली देख सकते हैं। इसमें लाइन सिमेट्री आपके लिए होमवर्क है, आप देखना, हिंट दे देता हूं, ये देख लेना। अब आपको लाइन सिमेट्री इसमें देखनी है, ठीक है। आई बच्चों बात समझ में? इसमें लाइन सिमेट्री भी है, और मुझे बताना कि कितनी लाइन सिमेट्रीज है, इसमें कितनी लाइन सिमेट्रीज है। तो इसी के साथ रोटेशनल सिमेट्री भी खत्म होती है, लाइन सिमेट्री हमने पढ़ लिया। आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री, यू नो, साइड बाय साइड। यहाँ पे कुछ फिगर्स उठाएंगे, उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि लाइन सिमेट्री कितनी है, रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, एंड ऑल दिस थिंग्स। तो आई होप ये सब कुछ आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। इफ यू फेस एनी डाउट जस्ट ask me, I will be there to solve all your doubts, right? So bye bye, stay healthy, stay safe, keep practicing.